हेलो बच्चों, आज हम केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो नंबर 6 लाए हैं और इसमें आज हम बात करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, VBT, जैसा कि आपने कवर पे देख लिया होगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसके जस्ट पहले हमने कवर किया है। अगर आपने लुईस की थ्योरी या लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 11th के लिए भी और IIT JEE और नीट के लिए भी। हुआ क्या यार, ये लुईस की थ्योरी फेल कर गई। क्यों फेल कर गई? लुईस की थ्योरी ना ज्योमेट्री नहीं बता रही थी, स्ट्रक्चर बता रही थी, ज्योमेट्री नहीं बता रही थी। यार स्ट्रक्चर तो होता है कि दिखा दिया ऐसे ऐसे ऐसे, यहां सिंगल बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड, पर ज्योमेट्री क्या है, शेप कैसा है, ये सब नहीं बता पा रही थी। कि जैसे आपने फ्यूचर अगर आप जाके देखो किताब में तो आगे आपको दिखेगा कि किसी का शेप हमारा पिरामिडल है, किसी का शेप हमारा सीसॉ है, किसी का शेप हमारा टी शेप है, किसी का हमारा स्क्वायर प्लेनर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब के लिए थ्योरी आगे बढ़ती गई और नेक्स्ट थ्योरी जो आई वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। डेफिनेटली ये भी फेल करेगी क्योंकि कई थ्योरीज हमें पढ़नी है। सबसे पहले लुईस थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन अलोंग विथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी VSEPR, देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, जहां से सवाल जरूर आते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक बहुत बड़ा कंसेप्ट दिया था जो आप जरूर सुन चुके हो अब तक, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट यहां से दिया था कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई। शायद आपको ये बात पता हो, नहीं पता होगी तो आज की वीडियो में पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अलक पांडे, चैनल है फिजिक्स वाला और आज का टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये ना कैसे बॉन्ड बनता है इन्होंने ये भी समझाया, एक्चुअली बॉन्ड कैसे बनता है। जैसे अभी तक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, पर इलेक्ट्रॉन होते कहां हैं? ऑर्बिटल्स के अंदर। पढ़ा है ना हमने, ऑर्बिटल्स वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। s ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, d के 5 ऑर्बिटल। तो इन्होंने बताया कि कैसे दो एटम पास आते हैं और उनके ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके बारे में बात करेगी? इट विल टॉक अबाउट ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर आप 2 मिनट में कोई ट्रिक सीखने यहां आए हैं तो वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं 2 मिनट या 10 मिनट का वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, आपको एक्सेप्शंस बताऊंगा, आपको p पाई d पाई बॉन्डिंग बताऊंगा। सुना होगा ना, p पाई एंड d पाई बॉन्डिंग, वो भी आएगी लास्ट में। आपको स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, सारी थ्योरी के सारी पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। अगर आपको ये टॉपिक आता है तो इंटू 2 की स्पीड में देखो, इसको फॉरवर्ड करके देखो, मैं तो सब बताता ही रहता हूं। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में एक दूसरे में घुस जाएं। एटम इतना क्लोज आए कि उसके ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करने लगे और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए। यही कहती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमसे कहती है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड, सारी थ्योरीज किसके लिए हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। लुईस थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड, VSEPR कोवेलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सब कोवेलेंट बॉन्ड। तो इन्होंने कहा कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो। ठीक है, अब जैसे इसको प्रपोज किसने किया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो इसको हम लोग इंट्रोड्यूस किया था पॉलिंग ने, पॉलिंग एंड स्लेटर, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था हमको। इसके बाद आगे इसको एक्सटेंड किया दो साइंटिस्ट ने मिलके। ठीक है, हिटलर थे और एक साइंटिस्ट और थे, उन्होंने मिलकर इसको आगे बढ़ा दिया थ्योरी को। तो थ्योरी चलती गई, पॉलिंग एंड स्लेटर ने इनको स्टार्ट किया था थ्योरी को। तो चलिए इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्या है कहानी, क्या है बातें इसमें। अभी तक आप ये समझे हो कि ये थ्योरी कहेगी कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑर्बिटल से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। कहीं ना कहीं ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के अंदर घुसेंगी, एक दूसरे के अंदर चली जाएंगी। तो चलिए सारे मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं। हैशटैग पॉइंट नंबर 1 नोट करेंगे, नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड is formed by overlapping of atomic orbital। तो पहला पॉइंट यही है कि कोवेलेंट बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से होता है। एटम्स को आपस में काफी क्लोज होना चाहिए, इसके लिए एटम्स शुड कम वेरी क्लोज, इतने क्लोज आ जाएं कि एक एटम की ऑर्बिटल दूसरे एटम की ऑर्बिटल के अंदर जाने लगे। हैशटैग पॉइंट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ
ऑपोजिट स्पिन ओवरलैप। जैसे मान लो यहां एक ऑर्बिटल है, जैसे लेट अस से दिस इज 1s, यहां एक ऑर्बिटल है, लेट अस से इट इज आल्सो 1s। अब ये दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने वाली हैं। तो पहली चीज ये हाफ फिल्ड हो, यानी इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो और इसमें भी एक, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑपोजिट स्पिन, यानी इसका इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज तो इसका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, इसका प्लस तो इसका माइनस, इसका माइनस तो इसका प्लस। ये मत समझना सीधे का मतलब प्लस, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी प्लस माइनस बोल सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करेंगी। ये दोनों जब आपस में ओवरलैप करेंगी तो एक बॉन्ड बनेगा, और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? ऑफ अपोजिट स्पिन। कंडीशन नंबर 3, #3 कंडीशन, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। ये आपको जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा। 50% से कम ओवरलैपिंग हो। 50% से ज्यादा में क्या होगा कि एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस के बहुत पास आ जाएगा, इतना ज्यादा अंदर घुस जाएंगे एटम एक दूसरे के कि न्यूक्लियस बहुत क्लोज हो जाएगा और दोनों न्यूक्लियस में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा और बॉन्ड स्टेबल नहीं रहेगा। तो 50% से कम ही क्लोज रहें, है ना, कम ही ओवरलैपिंग हो। पॉइंट नंबर 4 विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड्स स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, जितना एक एटम की ऑर्बिटल दूसरे एटम के अंदर घुस जाएगी, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। मैं ऐसे लिख दूं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अब बॉन्ड जितना स्ट्रांग बढ़ेगा उतनी ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी, उस बॉन्ड को तोड़ना उतना टफ होगा। जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड की एनर्जी, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ। अब ये बात केमिस्ट्री में यहां से आज याद कर लो कि जिन बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, जो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होंगे, उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होगी। अच्छा देखो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, ओवरलैपिंग ज्यादा हो गई है, एटम एक दूसरे के अंदर घुस गया है, तो बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी। ओवरलैपिंग कम होती तो बॉन्ड की लेंथ ज्यादा, ओवरलैपिंग ज्यादा तो बॉन्ड की लेंथ कम। तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो पहले इतने पॉइंट्स को नोट करें, दिमाग में डालें। कोवेलेंट बॉन्ड बनता किससे है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी एटम को पास आना पड़ेगा। ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करेंगी, सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन, एक में क्लॉकवाइज तो एक में एंटी क्लॉकवाइज। दो डिफरेंट एटम के ऑर्बिटल्स हैं, ये सेम एटम के ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं कर लेंगे आपस में, ठीक है। बॉन्ड बता रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्ड बना, तो किससे वो जो बॉन्ड आप देखते हो वो होता क्या है, ये बता रहे हैं ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं और उसको हम बॉन्ड कहते हैं। ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%, वरना मैंने बताया न्यूक्लियस न्यूक्लियस टच करेंगे। और लास्ट, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बॉन्ड की लेंथ उतनी छोटी। आइए आगे पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हैशटैग पॉइंट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट। Two types of overlapping are possible. दो तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल है। इसीलिए दो तरह के बॉन्ड हैं। एक हमारा कौन सा भैया? सिग्मा। एक कौन सा हमारा? पाई। सिग्मा पाई सुना होगा, क्योंकि दो तरह की ओवरलैपिंग है। पहले तरह की जो बच्चों ओवरलैपिंग है वो है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सिस के अलॉन्ग, या इसको हम बोल सकते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। या तो आप बोलो एक्सियल ओवरलैपिंग या आप बोलो हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक्सिस के अलॉन्ग अगर ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी, हेड ऑन एकदम सीधा सीधा अगर ओवरलैप कर गई आपस में, तो बच्चों जो बॉन्ड बनता है वो बनता है सिग्मा बॉन्ड। तो अगर कोई आपसे पूछे सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, तो बोलो जब एटम की ऑर्बिटल्स आपस में घुस जाएं, आपस में ओवरलैप करें। और कैसे ओवरलैप करें? एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप करें, तब बनता है सिग्मा बॉन्ड। सिंबल होता है ये। दूसरी ओवरलैपिंग होती है बच्चों पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है।
इसको कई लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग। कई लोग इसको लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है, मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग को, जो ऑर्बिटल्स हो वो ऐसे ओवरलैप नहीं करें, ऐसे ओवरलैप करें, साइड वाइज साइड, ऐसे ऐसे साइड वाइज साइड, ऐसे करेंगी तो सिग्मा, ऐसे करेंगी तो पाई। सो दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो दो तरह के बॉन्ड है, सिग्मा और पाई। सिग्मा बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, पाई बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस वीडियो के लास्ट तक आते आते हम सिग्मा पाई में डिफरेंस भी आपको बताएंगे क्या होता है। तो पॉइंट नंबर 5 जरूर नोट कर लेना कि दो तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल है, एक्सियल या हेड ऑन जिससे बनता है सिग्मा बॉन्ड, और पैरेलल या साइड वाइज या लेटरल जिससे बनता है पाई बॉन्ड। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखते हैं, यहां पे मैंने फैन लगा रखा है, उसकी स्पीड कम स्लो करनी पड़ती है ना। तो चलो, तो अब देखते हैं पॉइंट नंबर 6 विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 6, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, ये थोड़ा कम समझ में आएगा पॉइंट, ठीक है, पहले से बता रहा। द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम साइन। ये क्या बात हुई? ऑर्बिटल है क्या? ऑर्बिटल वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के सबसे ज्यादा चांस है। क्या ऑर्बिटल एक डिब्बा है? नहीं, वो तो किताब में बना डिब्बा है। क्या ऑर्बिटल ऐसे एक डिफाइंड जगह है? नहीं, ऑर्बिटल एक वेव है, इलेक्ट्रॉन को पाने की जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या है? वेव, मतलब वो जगह भी क्या है? एक वेव। तो ये कह रहे हैं कि जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल है उनका साइन सेम हो, मतलब जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन की वेव है, ये वो जगहें हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन की वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो वेव में हम ऊपर वाले को बोलते हैं प्लस प्लस, और नीचे वाले में वेव को हम बोलते हैं माइनस माइनस, ठीक है, ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को माइनस। इसी तरह से मान लो हम पी ऑर्बिटल बनाएं, है ना, पी ऑर्बिटल आपने देखी ऐसी होती है, मान लो ये पी एक्स है, डम्बेल शेप होती है, बताया था मैंने। तो हम बोलते हैं एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। तो ये प्लस वाला ना दूसरे के प्लस से ही ओवरलैप करेगा, तभी बॉन्ड बनेगा, तभी बॉन्ड बनेगा, तभी बॉन्ड बनेगा जब प्लस प्लस से ओवरलैप करे। या मान लो माइनस माइनस से ओवरलैप करे, मान लो ये पी वाई, ये पी वाई, माइनस माइनस से ओवरलैप करे तब बॉन्ड बनेगा। अगर प्लस माइनस ओवरलैप करेंगे तो बॉन्डिंग नहीं होगी, देयर विल बी नो बॉन्डिंग। तो हो सकता हो कभी जेई में जैसे हुआ भी है, 4 ऑप्शंस दे देता है कि इसमें से कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो अगर प्लस प्लस है तो बॉन्ड होगा, माइनस माइनस है तो बॉन्ड होगा, प्लस माइनस है तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। वेव की छोटी सी बात थी। अच्छा, एक बात और समझ लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो कभी ऐसी कहानी दे दे, आगे मैं कराऊंगा अभी, मान लो ये पी वाई हो, ये पी एक्स हो, अभी आगे बताता हूं, ये प्लस माइनस, क्या बॉन्ड बनेगा? यहां पे भी बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों का ओरिएंटेशन बहुत डिफरेंट है। भाई ये आएगा यहां पे आके लग जाएगा, तो इसके लिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, मतलब एक तरह से प्लस माइनस में पूरा का पूरा प्लस माइनस घुस गया, तब भी बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां पे भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसी ओरिएंटेशन में नहीं होगा। तो बहुत प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए बॉन्ड के लिए, और वही ये बता रहा है, ठीक है। पॉजिटिव वाला वेव फंक्शन पॉजिटिव से मिले, नेगेटिव वाला नेगेटिव से। चलो करते करते सब समझ में आएगा। चलिए भाई शुरू करते हैं इन्हीं सब के साथ। 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। और पहले अरे भैया देखते हैं हम कौन सी, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल या हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। एक्सियल या हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की हम बात करते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक। चलिए कैसे होगा ये, मान लीजिए ये एक s ऑर्बिटल है, s कैसी होती है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल, और ये दूसरी s ऑर्बिटल है, और ये दोनों आपस में ओवरलैप कर गए, ये दोनों आपस में ओवरलैप
कर गए, ये है ओवरलैपिंग। ठीक है, एक S दूसरी S से ओवरलैप कर गई। ये जो बॉन्ड बना S और S के बीच में, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। S और S जब भी ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बनेगा। S और S हमेशा हेड ऑन या हमेशा एक्सियली ओवरलैप करते हैं, साइड वाइज का चांसेस ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि S नॉन डायरेक्शनल है। सर कितने टेक्निकल टर्म बोल रहे हो आप। S क्या है? नॉन डायरेक्शनल। भाई S स्फेरिकली सिमेट्रिक, अब सही है, ये तो समझ में आया होगा। स्फेरिकली सिमेट्रिक, ये तो वर्ड समझ में आ गया होगा कि स्फीयर है और हर तरह एक जैसा है, तो इसकी दूसरे तरह की ओवरलैपिंग होना पॉसिबल ही नहीं है। ये तो जब भी घुसेगा एक्सियल ओवरलैपिंग लेगा, कभी साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं ले सकता। सो S ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। आज एक बात समझ में आई कि S और S के बीच में बनने वाला बॉन्ड सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा। इवन S और P के बीच में बनने वाला बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड होगा। S ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, उसकी ओवरलैपिंग सिर्फ एक्सियल हो सकती है। तो मेरे ख्याल से नोट्स में ये बात यहीं पे जानी चाहिए कि S कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। S ऑर्बिटल एक ही बॉन्ड बनाती है, कौन सा? सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कभी नहीं बनाती। सिग्मा बॉन्ड होता क्या है? जनरल भाषा में सिंगल बॉन्ड। जिंदगी में जहां पे भी सिंगल बॉन्ड दिखता है ना, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। लेयर बाय लेयर मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा, बस शांति से बैठ के देखो, नोट्स बनाओ, पेपर कॉपी लेके और भरोसा रखो, लेयर वाइज लेयर क्लियर करूंगा। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज सिग्मा बॉन्ड। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। S कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, याद रखेंगे। और एग्जांपल देखो, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से एग्जांपल दूंगा। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ H2। H2 किससे बना? एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1s1, कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो एक इसका ऑर्बिटल, एक इसका ऑर्बिटल। अब देखो दोनों में मैंने इलेक्ट्रॉन को जानबूझ के अपोजिट स्पिन लिया है। अब ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, 1s1 1s1 ओवरलैप करके क्या बन जाएगा? H2। समझ में आया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसे होगा फॉर्मेशन? ये हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, ये 1s, ये 1s, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। इसका वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे, इसका वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे, और ये बन गया H2 एंड दिस इज सिग्मा बॉन्ड। दिस इज व्हाट? सिग्मा बॉन्ड। जैसे H ऐसे ही तो लिखते थे आप। लुईस डॉट स्ट्रक्चर याद करो, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इस पे। ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। किससे बना है? 1s की ओवरलैपिंग से। तो इसका नाम क्या होगा? 1s सिग्मा बॉन्ड, है ना? समझ में आ रहा है क्या? लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाते थे ना, H। देखो कई बार स्पीड में तेज हो जाता है लेक्चर, तो धीमे करके देख लिया करो। कई लोग पढ़े लिखे हैं, उनको लेक्चर धीमे लगता है, तो इंटू 2 की स्पीड पे देख लिया करो, कर लिया करो ये सब अपने आप भाई। कई लोग लिखते हैं कि आप बहुत धीमे पढ़ा रहे हो, बहुत तेज पढ़ा रहे हो। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के आपने देखा है सिंगल बॉन्ड होता है, और उसी सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और किसके बीच में बनता है आज हमें पता चला? 1s और 1s। कैसा होता है? एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग। बहुत बढ़िया। तो आपको एक तो समझ में आया कि S और S में बनता है सिग्मा बॉन्ड। तो मैं साइड में लिखता जाऊं, किस में बनता है? S और S में। नेक्स्ट देखते हैं, S और P के बीच में देखते हैं, S और P। S अभी भी स्फेरिकली सिमेट्रिकल, हाँ, P की कहानी अलग है। पर S के पास P के साथ ओवरलैप करने का कोई और तरीका नहीं है। भाई S को तुम घुमाते जाओ, हर बार ओवरलैपिंग सेम तरह की होगी। मतलब ये भी एक ही तरह की ओवरलैपिंग देंगे, कौन सी? एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग। मतलब S और P में भी सिर्फ एक ही बॉन्ड बन सकता है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। S कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। S कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। कहीं पे भी अगर डबल बॉन्ड है तो जो दूसरा बॉन्ड है जो डबल बॉन्ड वाला दूसरा बॉन्ड है वो S नहीं हो सकता। अभी समझ में आएगा क्या कह रहा? ठीक है, S कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। तो यहां पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये इसके अंदर आया, ओवरलैप कर गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बना लो, मैंने तो यहीं पे ओवरलैप करा दिया, और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे बना लो, तो ये और ये ओवरलैपिंग हो गई S और P की। कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक, S और P में भी कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। S और S में भी कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड। जहां जहां सिग्मा उसका मतलब सिंगल। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। और देखते हैं HF,
एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1s1, एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5, सही है। 9 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, 2 2 4 5 9, 1s1, 1s1, 1s2 कंप्लीटली फिल्ड, 2s2 कंप्लीटली फिल्ड, 2p5, 1 2 3 4 5, हाँ तो 1s, इसकी 1s तो 2, 2s2 फिल, 2p की बात करें तो 2px, 2py, 2pz। तो आप देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसको मैं अपोजिट कर लूं, मैंने जानबूझ के इसको अपोजिट स्पिन बना लिया, तो ये 1s और 2pz आपस में ओवरलैप कर लेंगे। s और p में कौन सी ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल या हेड ऑन, और कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा। तो हमने यहां पे बनाया हाइड्रोजन 1s और यहां पे बनाया फ्लोरीन, सिर्फ फ्लोरीन का वो ऑर्बिटल दिखाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल ही ओवरलैप करते हैं, हाफ फिल्ड लिखा था ना ये पॉइंट, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो मैं यहां pz बनाने वाला हूं, ये है 2pz, ये है 1s, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये बन गया बॉन्ड HF का। कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। और जनरली आप इसको लुईस जॉर्ज स्ट्रक्चर से देखो ऐसे दिखाते थे, HF, याद आया, सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बना है, बोलो, 1s और 2pz। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि 2px से बने, ऐसा भी हो सकता है 2py से बने, बिल्कुल हो सकता है यार, देखो बिल्कुल, तुम चाहते तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर देते और 2px में 1 इलेक्ट्रॉन भरते, पर एक कन्वेंशन भी है जो सारी किताब वाले फॉलो कर रहे हैं। कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब कई लोग ने मिलके एक आइडिया सजेस्ट किया है, रूल नहीं है, एक कन्वेंशन है, सबने मान लिया है। सब यही करते हैं कि अगर हमें एक ही बॉन्ड बनाना है तो हम 2pz से बनाते हैं, ठीक है, ऐसा एक कन्वेंशन। तुम चाहो तो 2pz को भर लो, इसको भर लो और यहां का एक इलेक्ट्रॉन लेके तुम 2px से बना दो। तो यहां पे हम क्या 2p ही लिख देते हैं, 1s 2p में बना सिग्मा बॉन्ड, तो sp में भी बनता है सिग्मा बॉन्ड। जैसे HF है वैसे ही HCl में होगा, जैसे HCl वैसे ही HBr में होगा, जैसे HBr वैसे ही HI में होगा। कैसे होगा, यहां पे बॉन्ड, इसको मिटा दूं, आओ, HF में बॉन्ड किसके किसके बीच में बना है बताओ, 1s और 2p, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे। यहां पे हाइड्रोजन के पास तो अभी भी ऐसे ही होगा, क्लोरीन के पास 2p की जगह कौन, 3p में एक होगा, 1s ब्रोमीन कहां 4p, 1s आयोडीन कहां 5p, यही तो डिफरेंस होगा भाई। क्लोरीन में भी तो एक ही ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो 17, कॉन्फ़िगरेशन बोलो, लास्ट में आएगा 3s2 3p5, तो 3p5, 1 2 3 4 5, ये रहा 3pz, इसका खाली है, ये ओवरलैप करेगा 1s के साथ। तो इन सभी में आपको दिखने वाला है sp का सिग्मा बॉन्ड, 1s 2p 1s 3p 1s 4p 1s 5p का सिग्मा बॉन्ड। यहीं पे मैं एक अच्छा क्वेश्चन करा देता हूं आपको, ठीक है, मान लो नीट में आ गया, जेई में आ गया, अपना मेंस लेवल में आ गया। विच बॉन्ड हैज मोर बॉन्ड एनर्जी, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड एनर्जी किसमें सबसे ज्यादा है, किसमें बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, चलो दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। देखो ये चीज डिपेंड करेगी n पे, n जितना क्लोज होगा न्यूक्लियस के, n समझ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने मेरे साथ, शेल नंबर, शेल जितनी क्लोज होगी न्यूक्लियस से बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है, शेल जितनी हमारी क्लोज होगी न्यूक्लियस से बॉन्ड उतना स्ट्रांग। तो देखो 1s 2p सबसे ज्यादा क्लोज होंगे, फिर 3p दूर हो गया, 4p और दूर हो गया, 5p सबसे दूर हो गया। तो अगर कभी कोई बॉन्ड एनर्जी पूछता है, एक बॉन्ड तुम्हें दिख रहा है 1 2 के बीच में, एक बॉन्ड दिख रहा है 1 3 के बीच में, एक दिख रहा है 1 4 के बीच में, एक दिख रहा है 1 5 के बीच में, तो जो सबसे छोटे नंबर्स हैं, शेल नंबर जिसके सबसे छोटे हैं, वो न्यूक्लियस के सबसे पास होंगे और वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। जैसे मान लो हम आपको एक क्वेश्चन दे दें, 1s 2p 2p 2p, ठीक है, ऐसे ही दे देता हूँ आपको खटाखट खटाखट, 3p 3s, है ना, ऐसे बॉन्ड है। अब बताओ ऑर्डर, तो सबसे क्लोज न्यूक्लियस के ये, फिर 2 तो दूर हो गया, फिर 3 और दूर हो गया, तो ऐसे डिसीजन लेना है, ठीक है। इसी में आपसे पूछ ले कि बॉन्ड लेंथ बताओ, विच हैज मोर
बॉन्ड लेंथ, मोर बॉन्ड लेंथ। तो आप देखो कौन न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है, किसकी n की वैल्यू स्मॉलेस्ट है, इनकी है, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बड़ा डेंस होगा, इनका बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ का हम ऑर्डर अगर बनाएं, यदि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाएं तो ये बन जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, एक लास्ट हमारे पास बचा P और P की ओवरलैपिंग। P और P की लास्ट बचा हमारा, P और P की ओवरलैपिंग। तो यार मान लो मेरे पास ये एक p ऑर्बिटल है और ये एक p ऑर्बिटल है, यहां प्लस प्लस माइनस माइनस आपस में ओवरलैप किए, ये हो गया p p की सिग्मा ओवरलैपिंग। अच्छा मैंने फंक्शन बना दिया क्या? चलो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बनेगा एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर, एक ऐसे नीचे। अरे रे रे भाई रे, ठीक ये हो गया, और ये हो गई इसकी ओवरलैपिंग। कैसी ओवरलैपिंग है? एक्सियल है, हेड ऑन है ऐसे, तो सिग्मा बॉन्ड है। तो P और P के बीच में भी बना सिग्मा बॉन्ड, और P और P में पाई भी बन सकता है। क्यों? जस्ट इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन लाइक दिस, है ना। मान लो ये दो P हैं, तो ये आपस में ऐसे भी ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि P के पास डायरेक्शन है भाई, P के पास एक डायरेक्शन, हर तरफ से एक जैसा नहीं है। इस तरफ से ऐसा दिख रहा है, इस तरफ से ऐसा दिख रहा है, ऐसे भी ओवरलैप कर सकता है। ये अलग तरह की ओवरलैपिंग होगी, ये अलग तरह की ओवरलैपिंग। इसमें देखो दोनों लोब्स घुस जाएंगे, इसमें एक ही लोब जा रहा है, इसमें दोनों लोब्स मिल जाएंगे। तो P कैन ऑल्सो फॉर्म, P एंड P कैन ऑल्सो फॉर्म पाई बॉन्ड, बट यहां पे हम सिग्मा का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो P और P में क्या बना? सिग्मा। क्लियर है कैसे बना सिग्मा? पॉजिटिव से पॉजिटिव मिला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, अपोजिट स्पिन के थे, और मिलके बॉन्ड बना लिए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं PP ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड का। लेट अस टेक एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल में तुम ले लो BF3, ठीक है, जेई में पूछा ही बहुत ज्यादा है। BF3 से एक क्वेश्चन जरूर रहता है जेई के पेपर में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक जरूर दे देता है। बड़ा एक्सेप्शनल कंपाउंड है, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कुछ ना कुछ जरूर पूछते हैं। पेपर एक ही बनता है साल भर में, तो यार उसमें कुछ भी आ सकता है, हम लोग पढ़ाई बहुत करते हैं, ठीक है। तो चलो BF3 को देखते हैं। तो बोरॉन एंड फ्लोरीन। बोरॉन के एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5। और भी फ्लोरीन होंगे, 3 फ्लोरीन होंगे डेफिनेटली, ठीक है। बोरॉन का लास्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, 2s12, 1s12, 2p1, और फ्लोरीन में 2p5। तो आप देख रहे हो बोरॉन में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और फ्लोरीन में भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और इसको मैं बना लेता हूं कैसे? अपोजिट स्पिन के साथ। चलो ठीक है, तो ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। कौन सा? 2p वाला किसके साथ? इसके 2p के साथ। 2s तो भरा हुआ है इसका, और 1s का मतलब नहीं है। देखो जो इनर ऑर्बिटल्स होती हैं, जो इनर शेल्स होती हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। ये तो आपको भी पता होगा कि बॉन्ड किससे बनता है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो अंदर वाली शेल को कंसिडर हमें करना नहीं है, तो उसके बारे में टेंशन लेना आप भी छोड़ दो। अब इसका एक 2p इसके 2p के साथ ओवरलैप कर जाएगा, दिख रहा है? इसका ये 2p वाला इलेक्ट्रॉन उसके 2p के साथ ओवरलैप कर जाएगा, और क्या बना लेगा? सिग्मा बॉन्ड, है ना। अच्छा करना ये पड़ेगा हमको, इसका इलेक्ट्रॉन यहां डालना पड़ेगा, ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ 2p में x में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी x में रख लो। x और x ही तो साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। x और z कैसे करेंगे भाई? x ऐसे होगा, z अंदर होगा प्लेन के, तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने तो बोला आप किसी में भी 2 इलेक्ट्रॉन और किसी में भी 1 इलेक्ट्रॉन, इन तीनों की एनर्जी सेम होती है, तीनों की एनर्जी सेम। और अब बाउ कहता है कि एनर्जी के हिसाब से बढ़ो, तो पहले इसमें आपने भरा, इसमें भरा, इसमें भरा, इसकी पेयरिंग और इसको खाली छोड़ दिया, ठीक है। टेंशन ये नहीं है, टेंशन है BF3 का। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो पेयर हो जाएगा, तो बाकी 2 फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? टेंशन ये है। एक फ्लोरीन थोड़ी ना है, 2 फ्लोरीन और आएंगे ना, अकेला फ्लोरीन थोड़ी ना है। एक फ्लोरीन ये भी है, एक फ्लोरीन ये भी है, और इसके पास भी वही 2p वाली कहानी होगी, और इसके पास भी वही 2p वाली कहानी होगी।
इनको भी एक एक इलेक्ट्रॉन कहीं से तो चाहिए, इनको भी तो बॉन्ड बनाना है, 3 फ्लोरीन को बॉन्ड बनाना है। BF3 का अगर स्ट्रक्चर देखो तो कुछ ऐसा होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये है BF3, 3 सिंगल बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो तीनों से बोरॉन को बॉन्ड बनाना है ना, ये तो एक ही से बना रहा है। अब क्या करें बच्चों, इसके लिए हम करेंगे एक नया फिनोमेना जिसको हम कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि बोरॉन अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा। किस में आएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा और ये 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जाएगा। तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन बचा और 2p में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में आ गया। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरॉन। अब बोरॉन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। अब ये 3 फ्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप कर सकता है, 3 ऑर्बिटल से ओवरलैप कर सकता है। उसके अकॉर्डिंग तुम मैनेज कर लो। s को ओवरलैप करा सकते हैं किससे? p से, कोई दिक्कत नहीं। px को ओवरलैप करा लेंगे px से, कोई दिक्कत नहीं। py को ओवरलैप करा लेंगे a py से। बस बनाने का टाइम है। देखो इसके s को ओवरलैप करा लो इसके p से, sp की तो ओवरलैपिंग हो ही सकती है, s तो किसी से भी ओवरलैप कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। px को ओवरलैप कराओ px से और py को ओवरलैप कराओ py से, बन गया बॉन्ड, बन गया BF3। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये बॉन्ड किसके किसके बीच में बना, चलो देखते हैं। एक तो बना हमारा बोरॉन के पास कौन कौन सी ऑर्बिटल है? 2s 2p 2p, तो इधर मान लो 2s है, इधर वाले पे 2p, इधर वाले पे 2p। फ्लोरीन के पास क्या क्या है? हर बार 2p है, तो 2p 2p 2p। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है BF3 में, एक बना है 2s 2p के बीच में, एक बना है 2p 2p के बीच में, एक बना है 2p 2p के बीच में। 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक 2s 2p, एक 2p 2p और एक और 2p और 2p। क्लियर हुई क्या बात? मैंने एडजस्टमेंट भी कुछ किए डायग्राम में, समझ में आ रहे हैं वो? एक्साइटेशन क्यों कराया? क्योंकि 3 फ्लोरीन थे, इसके पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसको तीनों को एक एक अनपेयर्ड देने थे, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा लिया। अब इसकी वैलेंसी 3 हो गई, अब ये 3 से बॉन्ड बना सकता है। s वाला ओवरलैप करा लो px से, है ना, px वाला ओवरलैप करा लो इस वाले के px से, और py वाला ओवरलैप करा लो, मैंने उसका जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था वो py में डाल दिया। अब ओवरलैप करा लो मजे से, और तीनों से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। सवाल ये आता है कि सर पाई क्यों नहीं बना रहे हो? जाहिर सा सवाल है, s तो नहीं बना सकता पाई, चलो ये वाला तो पाई नहीं हो सकता 2s 2p वाला, ये वाला पाई क्यों नहीं है और ये वाला पाई क्यों नहीं है? मतलब आप जानबूझ के एक्सियल ओवरलैपिंग क्यों करा रहे हो? तो नोट्स में पॉइंट डालेगा, नोट्स में पॉइंट जाएगा। फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। 2 एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, पहला बॉन्ड पाई नहीं हो सकता। 2 एटम के बीच में द फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, अगला बॉन्ड पाई होगा, उसके बाद अगला बॉन्ड फिर पाई होगा, और सिग्मा एक ही बार बन सकता है 2 एटम के बीच में। पहला बॉन्ड सिग्मा और वही आखिरी भी, उसके बाद फिर कभी सिग्मा नहीं बनेगा 2 एटम के बीच में। बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में जो एक सिग्मा बन चुका है ना, बन गया, पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है और उसके बाद पाई पाई 2 बार। क्लियर है? पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड सिग्मा नहीं होता, तीसरा भी सिग्मा नहीं, सिर्फ पहला ही बॉन्ड सिग्मा हो सकता है। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो पीपी की ओवरलैपिंग भी समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया। थोड़ा दिमाग लगाना है, ओवरलैपिंग करानी है खुद से। एक और दिखा दूं, एसपी में, पीपी में, किसमें दिखा दूं? चलो अपने आप ट्राई करना, एक मैं आपको दे रहा हूं, अपने आप ट्राई करो। अच्छा वो बनाता हूं, चलो H2O वाटर, चलो इसकी ओवरलैपिंग देते हैं। वाटर का आपको स्ट्रक्चर पता है? OHH, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, मतलब सिग्मा सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। आओ, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4, 2 2 4 4 8। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, 1s1, एक और हाइड्रोजन 1s1, ठीक है, 1s2 2s2 2p4, 1 2 3 4, ठीक। तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन के पास 2px भरा है, 2py 2pz खाली है। हाइड्रोजन में 1s1, ये इसके साथ ओवरलैप, ये इसके साथ ओवरलैप, sp सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? ऑक्सीजन
मान लो इधर अपना कौन गया, पी वाई गया, इधर मान लो अपना कौन गया, पी जेड गया, ठीक है। पी वाई जाके ओवरलैप कर लिया एक हाइड्रोजन के एस से, और पी जेड जाके ओवरलैप कर लिया दूसरे हाइड्रोजन के एस से, और ये बन गए दो सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा एक ये दिख रहा है। क्लियर हो रहा है भाई? चलिए, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको अब घर में मन है तो NH3 का प्रैक्टिस करो और मीथेन का प्रैक्टिस करो, दोनों का खुद से बॉन्ड बनाने की कोशिश करो, NH3 और CH4 का। तो पहले तरीके जो ओवरलैपिंग थी वो थी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग। अब बात करते हैं बच्चों दूसरे तरह की ओवरलैपिंग की, जो कि हमारी है साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग या इसी का नाम है पैरेलल ओवरलैपिंग, या इसी का नाम है लेटरल ओवरलैपिंग। लिख नहीं रहा हूं, लेटरल ओवरलैपिंग। ये एस में तो मिल नहीं सकती, ना एस में ना SP में, एस में तो नहीं दिखेगी। तो पहली पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी PP में। मान लो ये P है, ये भी एक P है, और ये ऐसे मिल रहे हैं इस तरह से साइड वाइज, तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे। इसको हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, और इससे जो बॉन्ड बनता है वो बनता है पाई बॉन्ड। तो ये बन गया हमारा P पाई बॉन्ड। क्या बन गया? P पाई बॉन्ड। अब मुझे बताओ ओवरलैपिंग इसमें ज्यादा होगी कि एक्सियल वाले में? सोच के बोलना, इसमें ज्यादा होगी कि एक्सियल में? डेफिनेटली एक्सियल में, क्योंकि एक्सियल में ज्यादा अंदर जा सकते थे, यहां पे इतनी ज्यादा जगह नहीं है, इतने बढ़िया से ओवरलैप नहीं हो पा रहा। तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा ओवरलैपिंग करता है? सिग्मा। कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, क्योंकि उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है। यही तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा था कि जहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा, वहां पे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, वहां पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। और सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी पाई से ज्यादा होती है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, 80 किलो कैलोरी पर मोल की उसकी एनर्जी, पाई की एनर्जी 65 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास, उससे कम होती है। क्लियर है? तो ये PP का मैंने बना लिया। एग्जाम्पल दें आपको, PP में पाई बॉन्ड कहां पे बनेगा? तो PP में पाई बॉन्ड कहां पे बनेगा, कहां पे बनेगा, कहां पे बनेगा? आइए देखते हैं। ऑक्सीजन O2, O2 का स्ट्रक्चर देखो, OO, ये बनता है O2 का स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड बनता है। मैंने बताया डबल बॉन्ड में पहला बॉन्ड तो सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड पाई होगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन, 8 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। तो सीधा 2p को ड्रॉ कर रहा हूं मैं, क्योंकि उसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और इसका भी 2p ड्रॉ कर रहा हूं, 1 2 3 4। अब देखो 2p, x तो भरा है, y में अनपेयर्ड है, z में अनपेयर्ड है, x तो भरा है, y में अनपेयर्ड है और z में अनपेयर्ड है। तो एक तो py ओवरलैप करेगा और एक pz ओवरलैप करेगा। बाकी सब तो फिल है, 2s भरा हुआ है, 2s भरा हुआ है, 1s 1s, और px भी भरा हुआ है 2p का। तो py से ओवरलैप करेगा, pz से। तो आइए देखें कैसे होगा। मैं ऑक्सीजन का आइटम यहां बना लेता हूं, O, यहां पे भी एक O। तो मैंने ये बना ली pz। अनलेस गिवन, pz को हमेशा ऐसे ही बनाना, हॉरिजॉन्टल ऑन द प्लेन। मेरी बातें कुछ माना करो, कन्वेंशंस हैं किताबों में। हॉरिजॉन्टल इन द प्लेन ऑफ पेपर, हमेशा pz को ऐसे ही बनाओ। तो आप ये बोलो कि pz, और ये भी बोलो pz, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे। ये कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा। अब अगर pz ऐसे है तो py कैसे होगा? इसके परपेंडिकुलर प्लेन में। तो मैं ऐसे बना लूं, ठीक है, pz में सिग्मा बना, और ऐसे बना लूं, ये क्या हो गया? py। अब ये py आपस में, py आपस में कैसे ओवरलैप करें? एक्सियल ओवरलैपिंग है कि हेड ऑन? ये तो हेड ऑन जा सकते हैं ऐसे साइड से। अब यहां पे इतना अच्छा हम बना नहीं पाएंगे उसको साइड वाला, ना ही किताबों में कोई बना पाता है इसको इतना अच्छा। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है? हम ऐसे बना देते हैं कि ये आपस में ओवरलैप कर गए, ये आपस में ओवरलैप कर गए, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे वहां पे हम देखे थे, ऐसे बनाया था हमने,
साइड वाइज ओवरलैपिंग, याद है अभी बनाया था ऐसे, ये ऊपर और ये नीचे, पर यहाँ इतनी जगह नहीं कि इनको पास लाएं तो हमने ऐसे ओवरलैप कराया। पहले आपने पीजेड बनाया इन द प्लेन ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल, अब पी वाई उसके परपेंडिकुलर, दिस इज पी वाई, दिस इज पी वाई, और पी वाई में क्या बना बच्चों, पाई बॉन्ड, पी वाई में पाई बॉन्ड, जेड में क्या बना लिया, सिग्मा। तुम्हारी मर्जी है, जरूरी नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ पी वाई बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम पीजेड में पाई बॉन्ड दिखा लो, एनीवेज हमें दिक्कत नहीं है। मतलब तुम बोलो एक पीपी में सिग्मा है, एक पीपी में पाई है, तीनों पीपी की एनर्जी बराबर होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑर्बिटल डायग्राम नॉट स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस होते हैं, जैसे ये न्यूक्लियर एक्सिस कहलाती है। न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है और यहां पे कई लोग बोलते हैं सर ऊपर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है कि नीचे, इलेक्ट्रॉन वेव है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉन ऊपर भी हो सकता है कभी नीचे भी, इधर वाला इलेक्ट्रॉन भी कभी ऊपर भी हो सकता है कभी नीचे भी, तो इसलिए बॉन्ड नीचे भी दिखाते हैं और ऊपर भी। इलेक्ट्रॉन को पाने की सिर्फ क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है? अच्छा, मतलब आप ये समझ रहे हो पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब पहले क्या बन जाएगा, सिग्मा। नहीं समझ रहे? चलो देखते हैं नेक्स्ट, आप लोग एक और ले लो। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन N2 NN। सबको पता है नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होते हैं, तो एक सिग्मा होगा 2 पाई होगा। किसी भी 2 एटम के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा, उसके बाद अगला पाई और फिर अगला पाई होता है। कैसे? अभी देखो प्रूफ हो जाएगा और देखते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3, तो 1s भरा हुआ है, 2s भरा हुआ है, 2p खाली है ना, अनपेयर्ड है, खाली तो नहीं है, अनपेयर्ड है। 1s भरा है, 2s भरा है, 2p अनपेयर्ड है। ठीक है, मैंने जानबूझ के अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये px, ये py, ये pz, px py pz। ठीक है, 2p 2p। अब x में चाहो तो सिग्मा बना लो, चाहो तो z में सिग्मा बना लो, चाहो तो y में सिग्मा बना लो, तुम्हारी मर्जी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी मैं z में सिग्मा बनाऊंगा क्योंकि मैं बनाता आता हूं हमेशा से, बाकी तुम्हारी मर्जी, कोई मना ही नहीं है। तो आओ देखो, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन। पहले मैं pz बनाने जा रहा हूं, तो पहले मैं pz बना लूं। ये हो गया pz, एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे, एक ऐसे। कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बना, क्योंकि कैसी ओवरलैपिंग है, एक्सियल, हेड ऑन हेड। अब मैं py बनाता हूं, तो py pz के परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, तो मैंने py को ऐसे बना लिया। ये मान लो अगर ये pz है, ये मान लो pz है, तो इसको हम py बोल सकते हैं, z के परपेंडिकुलर। इनकी ओवरलैपिंग ऐसी हो गई। ठीक है, x से ओवरलैप करके सिग्मा बनाया, y ने y से ओवरलैप करके पाई बनाया, ये दिख रहा है, पाई बॉन्ड बन गया। अब बचा क्या, सॉरी x नहीं, z को ओवरलैप कराया ना, z और z ओवरलैप करके सिग्मा बनाए, y और y से पाई बना लिया। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम चाहो तो y और y में सिग्मा, कुछ भी, पहला सिग्मा बना दो। अब उसके बाद अगला बॉन्ड बनने का चांस क्या है, पाई। अगला वाला कैसे साइड वाइज जाएगा, एक ही तो जा सकता है, एक्सियल तो एक ही जा सकता है ना। उसके बाद अगला वाला उसके परपेंडिकुलर हो गया, अब कैसे वो एक्सियल जाए, तो उसको कौन सा जाना पड़ा, साइड वाइज। लास्ट में बचा x y और z दोनों के परपेंडिकुलर, तो इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन। बॉन्ड कैसे बनेगा, बिहाइंड द प्लेन इन फ्रंट ऑफ द प्लेन। समझ में आ रहा? जो तीसरा बॉन्ड बना है ना वो ऐसे बना है, ऐसे आगे और ऐसे पीछे। दूसरा वाला बॉन्ड ऐसे बना है और पहला वाला बॉन्ड ऐसे बना है। 3 बॉन्ड अब समझ में आए ज्योमेट्री। पहला pz ओवरलैप कर गया, सिग्मा बॉन्ड, py पाई बॉन्ड, px पाई बॉन्ड, है ना। तीनों अलग अलग प्लेन में होंगे ना यार, x y z, z सिग्मा, y पाई, x पाई। और तुम चाहो तो इन एक्सिस को चेंज कर लो, किसी एक में सिग्मा और 2 में पाई तुमको बनाना ही बनाना है। ये बिहाइंड द प्लेन और ये इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, इसको मैंने बोला px और px। तो मैंने मान लिया कि x में पाई है और बाकी दोनों में सिग्मा है। जो नहीं कर सकते हो वो ये नहीं कर सकते कि px को py से ओवरलैप करा लो, ये नहीं कर सकते,
कि इसका px लिया, उसका py लिया और ओवरलैप करा दिया, वो पॉसिबल नहीं है। x को x से ओवरलैप कराओ, y को y से, z को z से, किसी एक में सिग्मा बना लो, फिर बचे हुए दोनों में तो पाई ही बनेगा। अब चाहो तो तुम यहां पे बोल देते px है, तो px एक्सियल ओवरलैपिंग करता, बचे वाले दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग, उससे हमें भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही केमिस्ट को प्रॉब्लम है। तो बच्चों ये थी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड किस में बनता है? p और p के बीच में, जिसको हम कहते हैं p पाई p पाई। दो तरह के पाई बॉन्ड और बनते हैं जो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक सिर्फ जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। ओनली फॉर IIT JEE दैट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, और फॉर एम्स, ठीक है, 11th वगैरह नहीं, वो लास्ट में आएगा। दो और तरह की होती हैं पाई बॉन्डिंग, p पाई d पाई एंड d पाई d पाई। यानी d में कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। p d में कौन सा बनता है? पाई बॉन्ड। d ऑर्बिटल भी होती है। तो p पाई d पाई d पाई d पाई, ये लास्ट में आने वाला टॉपिक, अभी इसको भूल जाओ, अभी के लिए भूल जाओ। अभी समझो pp pd dd में कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग। और सिग्मा बॉन्ड मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। सिग्मा बनता है ss में, sp में, pp में। पाई बनता है pp में, pd में, dd में। ठीक है, पहला कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा, उसके बाद पाई, और उसके बाद फिर से पाई। चौथा बॉन्ड बनता नहीं। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन, अभी हम लोग को डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बस करा देता हूं, कुछ सवाल कर लो उसके बाद। तो आ जाओ कुछ सवाल कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन चलिए इतना ले लेते हैं। इन सब में आपको बताने हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं टोटल और कितने पाई बॉन्ड हैं। स्टार्ट करते हैं वाटर से। तो यार वाटर का स्ट्रक्चर सबको पता है, OHH। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए और आपकी टिप पे होना चाहिए, प्रैक्टिस कर लो खूब। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का वीडियो कितनी देर का है? 1 घंटे का। जनरली 1 घंटे का वीडियो हम नहीं छोड़ते, जल्दी नहीं, 50-50 तक खत्म करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके सारे स्ट्रक्चर जितने बढ़ाएं अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी विद टाइम विद प्रैक्टिस तुमको नए नए स्ट्रक्चर पता चलेंगे, आज की क्लास में पता चलेंगे। नोट करो, पढ़ने आए हो, ज्ञान लेने आए हो, लेते जाओ। देखो ये सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा सिग्मा, तो इसमें तो 2 सिग्मा है और पाई एक भी नहीं है। NH3 अमोनिया, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, 3 सिग्मा एक भी पाई नहीं। C2H2 इथाइन एसिटिलीन, C ट्रिपल बॉन्ड CHH, यही होता है C2H2 एसिटिलीन इथाइन, पढ़ा है ना? C ट्रिपल बॉन्ड CHH, यही तो होता है C2H2। कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। स्ट्रक्चर में बता रहा हूं अभी। चलो अब बताओ, सिग्मा सिंगल बॉन्ड, सिग्मा ट्रिपल बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 पाई, टोटल सिग्मा हो गए 1 2 3, 3 सिग्मा, टोटल पाई हो गए 2 पाई। C2H4 इथीन, C डबल बॉन्ड C, H H H H। स्ट्रक्चर बता दिया। चलो सिग्मा सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिग्मा और 1 पाई। कितने सिग्मा? 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा 1 पाई। CH3COH एसिटिक एसिड, स्ट्रक्चर बनेगा CHHHC डबल बॉन्ड OOH। सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 पाई, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई। कितने सिग्मा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा 1 पाई। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो माफ करना। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में इसका स्ट्रक्चर बनाया था मैंने। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई, डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई, डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई। कितने सिग्मा हुए? 3 सिग्मा। कितने पाई हुए? 3 पाई। H2SO4 इसका स्ट्रक्चर भी बना था, कैसे? याद हो मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, SO4 2 माइनस का। चलो यहां तक पहुंचो। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O माइनस था यहाँ पे लगा दो H, O माइनस था यहाँ लगा दो H, बन गया किसका स्ट्रक्चर? H2SO4 का। सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर बनाओ, O माइनस पे H प्लस, O माइनस पे H प्लस, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। बताओ कितने सिग्मा कितने पाई? सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई। टोटल सिग्मा गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा, टोटल पाई 1 2 2 पाई।
तो इस तरह से आपको एग्जाम में मिल सकता है सवाल कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखो आईटी जेई में आया एक सवाल दे देता हूं इसका। जेई में एक बार पूछा था, अच्छा सवाल पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन, कितने हो गए 6, C2CN4, C2CN4, C2CN4 क्या है, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड। अब ये होता है ना कि 12th में तुम साइनाइड पढ़ लोगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे, तब ये सब ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा ये होता है, अभी जैसे तुमको लग रहा है कि कैसे बनूंगा मैं ये चीज़ मैं कैसे बनाऊंगा, तो ये कि 12th में जाओगे, साइनाइड के स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ये सब कंपाउंड्स पढ़ लोगे, तब समझ में आएगा। एनीवेज अभी मैंने बना दिया आपके लिए, चलिए काउंट करके बताइए। यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिंगल सिग्मा। यहाँ पे एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो पाई। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे ख्याल से 9 सिग्मा है। फिर से गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पाई बॉन्ड 2 2 4 2 6 2 8 1 9। फिर से 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो कई बार ऐसा भी होता है एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा, अब लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा ना, वो चाहते हैं आप कैलकुलेशन ज़्यादा करो। 4 ऑप्शन दे दिया आपको मेंस में, बोला इसमें से किस स्ट्रक्चर में सिग्मा और पाई बॉन्ड बराबर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आर इक्वल। तो जैसे आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा कहीं 9 सिग्मा 9 पाई, जितने सिग्मा बॉन्ड है उतने पाई बॉन्ड है, ऐसा भी सवाल मिल सकता है आपको, है ना। जैसे एक और हमारे पास शायद ये ऑप्शन भी यही जाएगा ना, C ट्रिपल बॉन्ड C H नहीं 3 सिग्मा, ठीक है। तो ये एक सवाल हो सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। कर लेंगे इसको। अब स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, और स्ट्रक्चर बनाना हम सीखेंगे पूरी केमिस्ट्री में, कुछ अभी सीखे हैं, कुछ आगे सीखेंगे, चलता रहेगा चलता रहेगा। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने काफी कुछ सिखा दिया, अभी ऑर्गेनिक में काफी कुछ सीखना है। जैसे आपसे बेंजीन में पूछ ले कितने सिग्मा कितने पाई, मतलब बंद नहीं होगा ये टॉपिक कभी। मैं आपको बेंजीन की रिंग दे दूं, आपसे पूछूं कितने सिग्मा कितने पाई, तो यार सिग्मा बॉन्ड सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा पाई पाई पाई, कितने सिग्मा हुए 1 2 3 4 5 6 सिग्मा, कितने पाई हुए 3 पाई। बेंजीन C6H6, देखा है बेंजीन अभी तक कि नहीं देखा है, कहीं ना कहीं किताब में देख लिया होगा ये स्ट्रक्चर अब तक। बेंजीन, इसको बेंजीन बोलते हैं, C6H6, ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। चलिए अब करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। क्या क्या डिफरेंस है, तो मैं पूरा लिखूंगा नहीं, सिर्फ पॉइंट्स बताता चलूंगा। पहला, ये किससे बनते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो पहला तो हम लोग वही जो हमेशा से बचपन से करते हैं, डेफिनेशन छाप दी। और ये किससे बनते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया, है ना, कि ये एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेंगे, ये साइड वाइज। दूसरा, ये किसमें किसमें मिलता है, SS में मिलता है, SP में मिलता है, PP में मिलता है। ये किसमें किसमें मिलता है, PP में मिलता है, PD में मिलता है, DD में मिलता है। नेक्स्ट डिफरेंस, इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होती है, सिग्मा ज्यादा अच्छा ओवरलैप करता है, पाई इतना ओवरलैप नहीं कर पाता। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इज मोर, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतना छोटा बॉन्ड लेंथ इज लेस, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतना स्टेबल बॉन्ड ना, मोर स्टेबल बॉन्ड। ठीक है, क्या बोला मैंने कि इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही, ओवरलैपिंग ज्यादा होने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड की स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी ज्यादा है, तो बॉन्ड की लेंथ छोटी है। अब जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना स्टेबल कंपाउंड होगा, या वो बॉन्ड उतना स्टेबल, तो इस बॉन्ड इज मोर स्टेबल, जल्दी ये ब्रेक नहीं होगा, है ना। इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 किलो कैलोरी पर मोल, ग्रेटर देन इक्वल टू, बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 किलो कैलोरी पर मोल। यहीं पे ये सारी चीजें आप उल्टा कर दोगे,
extent of overlapping is less, weaker bond energy is less, bond length is more, क्योंकि bond weak है तो बड़ा होगा, more stable less stable। लिख लोगे यहाँ पे, इसका उल्टा कर लोगे कि यहाँ पे ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होती तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है, स्टेबल नहीं होता। और बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो इसकी बॉन्ड एनर्जी करीब करीब 65 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास या उससे भी कम। तो बॉन्ड एनर्जी इसकी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, क्योंकि साइड में इतनी अच्छी ओवरलैपिंग, इतना बढ़िया घुस नहीं पा रहा। सिग्मा मस्त बना है। सिग्मा किस में बनता है? एसएस में, एसपी में, पीपी में। पाई किस में बनता है? पीपी में, पीडी में और डीडी में। मिले? और पॉइंट्स देखते हैं, और पॉइंट्स देखते हैं डिफरेंस के। अच्छा भाई इतने पॉइंट हो गए रे, अच्छा भाई इतने पॉइंट हो गए रे। और देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1 2 3 4 है ना। ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है और पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई कितना बन सकता है? 2 पाई भी बन सकते हैं, 1 पाई बॉन्ड भी बन सकता है और 2 पाई भी बन सकता है ना। सो 1 और 2 पाई बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स। दो एटम्स के बीच में, जैसे ऑक्सीजन में 1 सिग्मा 1 पाई, नाइट्रोजन में 1 सिग्मा 2 पाई। पहला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और बचे हुए दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड। मतलब ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई। दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, उसके बाद सब पाई। तो पाई 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, पर सिग्मा 1 ही हो सकता है। नेक्स्ट, सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड अलोन। बिना पाई के भी सिग्मा बन सकता है, जैसे HH सिग्मा बॉन्ड, HCl सिग्मा बॉन्ड, CH4 सारे सिग्मा बॉन्ड, इसमें कोई पाई बॉन्ड का एग्जिस्टेंस नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है, सब सिग्मा है। पर पाई अकेला नहीं बन सकता। पाई इज फॉर्म्ड विथ सिग्मा, या ये कहें सही बात में आफ्टर सिग्मा। पहले सिग्मा बनेगा तब पाई बनेगा। देखो पहले सिग्मा बना तब पाई, पहले सिग्मा बना तब पाई। कहीं पे भी C डबल बॉन्ड O, 1 सिग्मा 1 पाई। पाई अकेला नहीं बन सकता और सिग्मा अकेला बन सकता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? दिख रहा है? सिग्मा सिंगल सिंगल, मजा आ रहा है। और पाई हमेशा सिग्मा के साथ। और क्या डिफरेंस है बच्चों? एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो कि अभी तो नहीं पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा काम आएगा। आइसोमेरिज्म में काम आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये पॉइंट काम आता है। सब बातें खैर आपको समझ में नहीं आई अगर आप 11th में हो, जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो, ड्रॉपर हो तो समझ गए होगे कि सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है। रोटेशन अबाउट सिग्मा इज पॉसिबल। घुमा सकते हैं बॉन्ड को, ये है, ये बॉन्ड यहां पे घूम सकता है आराम से, इसको ऐसे आप नचा सकते हो, ऐसे 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 ऐसे। पाई बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं। जैसे मान लो ये पाई बनाया मैंने, अब इसको आप रोटेट करोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, इसको आप यहां से घुमाओगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ऑलरेडी ये 1 आवर का सेशन हो गया है, तो पी पाई डी पाई और डी पाई बॉन्डिंग पे एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अलग भी है, थोड़ा अलग लेवल का है। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी तुरंत अभी इसके बाद शूट कर लेता हूँ। 1 घंटे का वीडियो सफिशिएंट है ना। इस वीडियो को मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, पहुंच जाएगा आज रात में, कल सुबह तक। और नेक्स्ट मैं पी पाई डी पाई और डी पाई पे वीडियो करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आएगी नहीं, उसके बाद आएगी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, फिर आएगा VSEPR और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।